नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जो वीडियो लाए हैं वो वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, कैसे हमारी जो पृथ्वी है जिसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे लॉन्ग टर्म में हम खुद ही अपने आप के लिए जो हमारी जो जिंदगी है उसको नर्क बना रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते या सुनते हैं। हाल ही में पूरी दुनिया के जितने भी टॉप के रिसर्च सेंटर्स हैं उन्होंने मिलकर एक शोध किया, जिसमें एक रिसर्च सामने आया है। रिसर्च काफी डराने वाला है। इस शोध के मुताबिक हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन का जो तापमान है वो दुनिया के किसी भी दूसरे ओशन यानी महासागर की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब कि जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, वो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भविष्य में जो अरब सागर है यानी अरेबियन सी है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा, और अरेबियन सी पर असर पड़ने का अर्थ है कि भारत पर भी इसका काफी गंभीर और नकारात्मक यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM, ऑस्ट्रेलिया की CSIRO, अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, फ्रांस की सोर्बोन यूनिवर्सिटी और स्विट्जरलैंड की बोर्ड यूनिवर्सिटी ने सभी ने मिलकर यह रिसर्च कंडक्ट किया। बढ़ते कार्बन उत्सर्जन, इंक्रीजिंग कार्बन एमिशंस के कारण महासागरों का तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो पोलर रीजन है, जिसे हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ की जो बर्फ है वो पिघल रही है, जिससे समुद्र का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो पोलर रीजन के बर्फ है वो पिघलकर समुद्र में ही आते हैं। अगर आप भारत में रहते हो तो आपने पिछले 5 साल में महसूस किया होगा कि अभी जो मौसम, जो वेदर का पैटर्न है वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब होता है। कभी टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाता है और कभी ठंड पड़ती है तो काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। कभी गर्मी के मौसम में बाढ़ आ जाता है तो कभी ठंडे के मौसम में दिसंबर और नवंबर में भी उतनी ठंड नहीं पड़ती। इस शोध में यह भी कहा गया है कि अभी जो स्थिति है भविष्य में उससे भी काफी ज्यादा अजीबोगरीब मौसम देखने को मिलेंगे। दरअसल इस शोध में यह पता लगाया गया कि कैसे पिछले कुछ डेकेड्स में जो महासागर यानी ओशंस के जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो कैसे बढ़ रहा है। इस शोध में यह पाया गया कि 1950 से 2020 के बीच महासागरों का तापमान प्रति शताब्दी यानी हर 100 साल में 1.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। हालांकि डराने वाली बात यह है कि 2100 ईस्वी यानी अभी 2024 चल रहा है, जब 2100 ईस्वी आएगा तो ये जो तापमान बढ़ने की जो दर है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि 2000 मीटर की गहराई पर हिंद महासागर का तापमान लगभग 4.5 जेटा जूल प्रति दशक के हिसाब से बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ सेंचुरी में जो ये दर है वो बढ़कर लगभग 16 से 22 जेटा जूल प्रति दशक हो जाएगी। अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो जो हिंद महासागर है उसमें 2000 मीटर की गहराई में हर 10 साल में जो तापमान है वो लगभग 16 से 22 जेटा जूल प्रति दशक के हिसाब से बढ़ेगा। जेटा जूल जो होता है वो ऊर्जा की एक बहुत बड़ी इकाई है। लगभग 239 बिलियन टन TNT से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा विस्फोटित होती है, जिसे 1 जेटा जूल माना जाता है। हालांकि इसका असर न केवल भारत पर बल्कि दुनिया के जितने भी बड़े देश हो या छोटे देश हो, सब पर असर पड़ेगा। कहाँ तो यहाँ तक भी जा रहा है कि भारत के जो तट के निकट के राज्य हैं उन पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। हम अभी ही देख रहे हैं कि आम गर्मी में भी, अप्रैल के महीने में भी कोलकाता, बिहार जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे जो तापमान है वो 40 डिग्री के पास पहुँच जाता है, वो 40 डिग्री के पार पहुँच जाता है। दिल्ली, NCR, राजस्थान में तो टेम्परेचर की क्या ही बात करें। अगर अभी से भी हम ह्यूमन नहीं सुधरते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान देने वाला है। सबसे बुरी बात और दुख करने वाली बात यह है कि हमारे जो नीति निर्माता है, जो पॉलिटिशियंस है, वो चुनावी मंचों पर या फिर अपनी मैनिफेस्टो में इस तरह के मुद्दे नहीं उठाते हैं। कि पर्यावरण से जुड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा न केवल आपका है, न मेरा है, ना ही किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, बल्कि एक पूरे अर्थ, पूरी पृथ्वी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर बाढ़ आएगा, अगर कहीं पे सुनामी आती है, अगर कहीं सुनामी आती है तो सुनामी ये नहीं देखती है कि सामने हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है। सामने आने वाले हर घर, हर इमारतों को नष्ट कर देती है। जितने भी बड़े मुल्क के राजनयिक है उन्हें साथ में मिलकर आना होगा और ये जो वैश्विक खतरा है उससे मिलकर लड़ना होगा। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई कमी नजर आई हो तो अपने कमेंट्स में अपनी शिकायत भी जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर